हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय प्रकाशमणि दादी जी के साथ अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो एक विशेष पार्ट के लिए आदरणीय दादी जी ही बनी। ऐसे तो बचपन से ही साकार बाबा की पालना ली और दादी जी को बहुत प्यार से दूर से निहारते रहते थे। बहुत ही प्यार से दादी दृष्टि भी देती थी, लेकिन दिल से दृष्टि लेते हुए भी बहुत नज़दीक आने की दिल नहीं होती थी, इसीलिए कि दादी कहेंगी कि चलो अभी सेवा में लगो। लेकिन हम देखती हूँ कि वरदानी मूर्त दादी जी के ही वरदानी बोल से मैं 1 सितंबर 1975 में माउंट आबू के मेडिटेशन हॉल में ईश्वर सेवा के लिए समर्पित हुई। ना मैंने कोई ट्रेनिंग की थी, सभी बड़ी दीदी दादियों से सारा परिवार ज्ञान में चलने के कारण संपर्क संबंध में था। क्लास भी करी हुई थी, घर में गीता पाठशाला भी थी, लेकिन समर्पित होकर बाबा की सेवा में हम लग जाएं, ये अंदर में विचार नहीं आता था। लेकिन विश्व कल्याणकारी दादी जी की दृष्टि और उनके पावरफुल वाइब्रेशन ने ऐसा कहें अलौकिक जादू किया। जब हम 1975 में माउंट आबू गए तो जन्माष्टमी का दिन था। सुबह मॉर्निंग में दादी जी क्लास करा रहे थे और हम भी हॉल में एकदम छिप के पीछे हॉल में बैठे हुए थे कि दादी जी पूछेंगी अभी तुम्हारा क्या विचार है। हम उस समय पढ़ाई पूरी कर ली थी, एक BA B.Ed कर लिया था। तो ये ज़रूर दादी जी की इच्छा रहती थी कि ये कन्याएं सेवा में लगें और अच्छे अच्छे बाबा के पढ़ी लिखी कन्याएं सेवा के निमित्त बने। लेकिन उसी दिन दादी जी जैसे कुछ बोल रही थी कि देखो बहुत सेंटर्स हैं और बहुत सेंटर्स खाली भी हैं, सेवाओं के लिए बहनों की माताओं की ज़रूरत है। और मैं भी उसी दिन, मुझे अभी तक याद है, बहुत विचार चल रहे थे कि अभी मुझे क्या करना है। B.Ed कर लिया है, टीचर नहीं बनना है। मुझे शौक़ था, जैसे पेंटिंग करती थी और फाइन आर्ट भी करती थी, तो इस तरह से एक आर्टिस्ट बनकर खूब अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाएं और खूब धन कमाएं और ईश्वरीय सेवा में लगाएं। तो सेंटर में ना आने के कारण कोई ट्रेनिंग भी नहीं करते थे, लेकिन फिर भी ऐसे ही विचार आया कि वाइट ड्रेस पहन के नौकरी भी नहीं करनी है। और क्योंकि गुलजार दादी भी कहती नौकरी टोकरी की और गए दुनिया से। दूसरा ये भी मन के अंदर आता था कि अभी और पढ़ाई करनी है। तो मैंने M.Ed का एग्ज़ाम, जॉब और आगे पढ़ाई करने के लिए कई जगह एग्ज़ाम्स दिए, बैंक का एग्ज़ाम, लेकिन मुझे वापस इस ईश्वर सेवा में अभी नहीं लगना है। फादर का कलकत्ता ट्रांसफ़र हुआ, फादर को आना था, लेकिन ड्रामा में जो पार्ट होता है, और दादी जो उस दिन जैसे बोल रही थी बहुत बहनों की ज़रूरत है, तो मैं देख रही थी कि मेरे माइंड में एक संकल्प आया, राइट एज है, राइट टाइम है, कुछ करना है। तो एक लंबी हिस्ट्री है, लेकिन जैसे ही ये संकल्प आया मेरा अपने आप हाथ खड़ा हो गया। हाथ खड़ा होना, दादी जी का दूर से ही वो हाथ खड़ा हुआ देखकर तुरंत मुझे स्टेज पे बुला के तुरंत ही स्टेज पे समर्पण कर दिया और वो प्रोग्राम भी दे दिया, पर दादी के पास कलकत्ता जाएंगे। शाम को अव्यक्त बाप दादा आए। अव्यक्त बाप दादा के सामने वो सब दादियाँ बैठी थी और दादियों के सामने बाबा ने एक ही वरदान दिया, बच्ची ने हिम्मत रखी है, मदद साथ है, फैमिली समर्पण है, तो क्या समर्पण समारोह। और अपने ही हाथों से मुझे ईश्वर बाबा की रिंग पहना दी। वो दिन 1 सितंबर जन्माष्टमी का दिन, दादी के ही वरदानी बोल ने मुझे बाबा के हिम्मत और जंप लगाने की बात से, उस समय मालूम नहीं था क्या होता है, लेकिन आज तक 45 ईयर्स हो गए, लेकिन एक दिन भी ये संकल्प नहीं आया कि बाबा की सेवा में हम क्यों लग गए। जो डर था, भय था,
वो नहीं रहा। अब जब हम सेवा स्थान में आए, ये एल्गिन रोड कलकत्ता म्यूजियम जो सेंटर है, पर दादी रहती थी, दादी भी रहती थी, संतरी दादी। लेकिन दादी को ये मालूम था कि इसने कोई ट्रेनिंग नहीं की है, बहुत सारी कन्याएं हैं, इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, लेकिन मैं दादी का एक राइट हैंड बनकर निर्मल शांता दीदी का शुरू से ही 1 महीने बाद सब काम करने लग रही थी। तो मुझे याद है एक बार दादी ने चलते चलते मेरे को बुलाती थी और कहती थी, देखो तुम इतनी सारी कन्याओं के साथ रहती हो। अब मुझे नहीं मालूम था मुझे कन्याओं को संभालना है या सखी के रूप में देखना है, फिर भी बहुत प्यार से, जैसे एक अलौकिक माँ समझाती है कि कभी भी कोई कन्या अगर बीमार पड़ जाए तो तुरंत डॉक्टर को बुलाना और उनको दिखाना। मैं समझ भी नहीं पाई कि कोई बहन बीमार भी नहीं है, फिर भी दादी ये शिक्षा दे रही हैं आगे भविष्य के लिए। जब तुम डॉक्टर को बुलाओगी और उस बहन को दिखाओगी तो आधी बीमारी उसकी चली जाएगी। दूसरी बात, इसका रहस्य ये भी था कि कोई भी कन्याएं जब सेंटर में आती हैं, उनको अपने उस समय बीमारी में लौकिक माँ बाप की याद नहीं आए। अगर हम किसी बीमार व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ दे तो वो किसको याद करेगा? लौकिक माँ बाप को। तो अलौकिक रूप में माँ का जैसा प्यार मैंने दादी की दृष्टि और वृत्ति और वाइब्रेशन में जो देखा, वो मुझे आज भी याद रहता है और मैं ये कर्म के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। इसी रूप से हमने देखा कि कलकत्ता में तो दादी आती रहते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। बाबा भी मुरली में कहता था, बच्चे कलकत्ता में काली घाट है, बैनियन ट्री है, डायमंड हार्बर है। तो जैसे एक दादी का एक सखी के रूप में बड़ा अच्छा रोल देखा। बोलती थी, एक आनंद, तुमने अभी तक मुझे डायमंड हार्बर नहीं दिखाया, गंगा सागर कहाँ मेला लगता है। हमने सोचा हमने ही नहीं देखा, तो दादी को कैसे बताएं, कुछ मालूम भी नहीं था, ये नई नई बातें थी। तुरंत दादी ने कहा, नहीं चलो सब पिकनिक करने चलेंगे, बस बुक करो। तो मुझे याद है तुरंत दादी के ऐसे कहने के अनुसार जैसे सब बहनों को सखियों के रूप में सब क्लास के स्टूडेंट को तैयार किया। बस आई, मिन्नी बस उस समय सेंटर में रहती थी, दादी खुद उस बस में बैठी। हम सभी डायमंड हार्बर, गंगा सागर तक तो नहीं, लेकिन बीच में एक डायमंड हार्बर जगह आती है, वहाँ पर हमने दादी के साथ पिकनिक भी मनाई। दादी ने हमें ज्ञान रचों से भी भरपूर किया। तो ये लगा कि जैसे देखो माँ, लौकिक माँ बाप तो बहुत घुमाते हैं बच्चों को, लेकिन अलौकिक माँ के रूप में, सखी के रूप में बातचीत करके बड़े प्यार से, बड़ी सहज रीति से इतना सुंदर प्रोग्राम बनाया। तो सब बहन भाई, जिन्होंने, भाइयों ने भी नहीं देखा कलकत्ता में रहते हुए, लेकिन वो उस समय सिंपल ही जगह थी, तो दादी के साथ हमने पिकनिक भी बनाई। ज्ञान रचों से सभी को भरपूर भी दादी ने बड़ी नज़दीक से किया। जो दूर दूर रहते जब पिकनिक करते तो बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तो इसी रूप से हम देखते हैं कि दादी को जो शिव बाबा ने अव्यक्त बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात जो सारे कारोबार की चाबी संभाल के दी, वो सारी विशेषताएं उनके अंदर थी। एक रूहानी जैसे सेनानी होती है, लीडर होते हैं, तो अपनी सेना को कैसे लीड करके चलते हैं, वो भी हम देखते थे कि सब कहते थे। दादी को कुमार का दादी हैं। 1985 में बहुत बड़ा प्रोग्राम ओम शांति भवन में हुआ था, और याद है कि कलकत्ता से बंगाल का बहुत बड़ा गेट बनाने के लिए प्रोग्राम दिया गया था। हम लोग सब बना रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ मजदूरों की हड़ताल हो गई। लेकिन दादी ने अपनी, जैसे बानर सेना होती है, राम राम जप देते, तो सब दादी ने कहा रात रात में ये सारा स्थान अच्छे से टाइल्स वाइल्स से पूरा बन जाना चाहिए। और सभी भाई बहनों ने दादी के उमंग उत्साह को देखकर, सारे कुमारों ने, बहनों ने, भाइयों ने उस स्थान को सुबह की कॉन्फ्रेंस से सब तैयार कर दिया। तो ये हमने जैसे देखा कि साकार बाबा की बातें सुनी थी, साकार बाबा को देखा भी, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में हर क्षेत्र में दादी को देखा। जैसे दादी हमेशा नवीनता के प्रोग्राम चाहती थी। जब मीटिंग होती थी, कुछ नवीनता हो, और उस नवीनता में करने का उमंग उत्साह भी बढ़ना। वैसे एक बार दादी ने कहा, नहीं, सब बहनें जिस भी सेंटर में रहती हैं, सबको एक दूसरे सेंटर पर चेंज हो, बदली हो,
सब सोचने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, स्टनजोन की ही बहनें बैठी हुई थी। तो हमने देखा सबसे पहले शुरुआत स्टनजोन की बहनों ने की। दादी ने जो उमंग उत्साह दिया, जबकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में सब भाषाओं का अंतर था, लेकिन दादी के उमंग उत्साह से सारी बहनें बड़े सहज रीति से अपने अपने सेंटर को परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर गए। तो ये केवल एक नवीनता का विचार ही नहीं, उसके अंदर शक्ति बढ़ना, उमंग उत्साह बढ़ना और बहुत ही सहज रीति से सबको स्वीकार हो जाना, ये एक लीडरशिप के अंदर जो गुण होते हैं वो मैंने दादी के अंदर देखे। उसी के साथ जब हम दादी को देखते थे तो बहुत जल्दी नज़दीक नहीं जाते थे। कोई बात भी ऐसी नहीं होती थी क्योंकि निर्मल शांता दादी तो हमारे पास रहती थी, लेकिन दादी की दृष्टि को जो प्यार में अनुभव करती थी वो मैं ही अनुभव से क्या आपको बताऊं कि जब 2003 में बड़ा मेला होना था कलकत्ता में, तो दादी को रहता था कि बहुत विशाल रूप से यहाँ कार्यक्रम हो। ज़्यादा तो यहाँ पर सेंटर नहीं थे, फिर भी दादी चाहती थी कि शाही मेला हो। इसीलिए 2003 में सब दादियाँ भी आईं, 3 लाख लोग भी आए और इतना सुंदर प्रोग्राम विक्टोरिया मैदान में हुआ जो आज तक किसी की हिस्ट्री में बंगाल में नहीं हुआ है। तो इससे महसूस होता कि दादी का जो विशाल दिल, दूरदर्शिता और बहनों के अंदर उमंग उत्साह बढ़ना, और उस उमंग उत्साह केवल भरना ही नहीं, लेकिन ऐसे वाइब्रेशन से हम लोगों को शक्तिशाली बना देना कि वह कार्य बहुत सहज रीति से हो जाता है। ये बहुत कार्यक्रम में देखा। नेताजी इंदौर स्टेडियम में दादी जी आई थी, बड़े बड़े प्रोग्राम किए, तो हिम्मत हमेशा देती रहती थी। तो सखी के रूप में एक बार सब टीचर्स बैठी हुई थी, छोटी छोटी बहनें थीं। तो दादी ने कहा, आप सभी समझती हो कि हमारी पढ़ाई के कौन से 4 सब्जेक्ट हैं? सभी ने यही कहा कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो दादी 2 मिनट शांत होकर रही। बोला, ये तो ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? किसी ने योग कह दिया, किसी ने धारणा कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन दादी बोली नहीं, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है व्यवहार। कितना भी अच्छा ज्ञान करोगी, कितना भी योग अपने लिए अच्छा लगा लोगे, धारणा भी अपने लिए, लेकिन सेवा की फील्ड में जब हम सब परिवार के अंदर रहते हैं, बाहर में जाते हैं, लोग हमारा व्यवहार देखते हैं। तो दादी जैसे सरलता की मूर्त, निर्माण चित्त, निमित्त भाव से जो सेवा करती थी, वही व्यवहार हम सबको सिखाते हैं कि किसी के भी साथ, अपने साथ रॉयल्टी भी रहे, सच्चाई की रियलिटी भी रहे और कर्म के अंदर निर्माणता का भी अनुभव हो। कोई भी काम करो उसमें अभिमान दिखाई ना दे। तो मैंने देखा दादी ने छोटी छोटी बातों से हम टीचर्स को एक व्यवहारिक रूप में कैसे रहना है वो बहुत सुंदर तरीके से उस समय की क्लास में सुनाया। बाकी तो हमेशा हम देखते हैं दादी का एक ही बहुत पक्का स्लोगन होता था कि निष्काम सेवा करते रहो, निस्वार्थ सेवा करते रहो, और मेरा दिल है कि मैं दुआओं की झोली भरकर बाबा के पास जाऊँ। ये हम सभी जानते हैं, जब तक हम निष्काम और निस्वार्थ सेवा नहीं करते तब तक हमारा पुण्य का खाता जमा नहीं होता, तब तक हमें अनेक आत्माओं की दुआओं से झोली नहीं भर सकते। तो दादी ने अनेक आत्माओं की, अपनी अनेक कन्याओं की, अनेक भाइयों को जो इस रूहानी सेना में अपनी योग्यता से, अपनी धारणाओं से, अपने कर्म से तैयार किया, तो ऐसी दादी जो सबकी दुआएं लेकर हम सबको अभी भी सूक्ष्म वतन से, वाइब्रेशन से दुआएं देती, और दुआएं लेना और दुआएं देना। और दादी की शिक्षाओं की जो अनेक अभी भी क्लासेस हम लोग पढ़ते रहते, सुनते रहते, मैं आज भी पढ़ती रहती हूँ, लेकिन उन क्लासेस के अंदर जो शक्ति है, जो वाइब्रेशन है, वो सोच नहीं सकते। जैसे दादी कहती, देखो भगवान शिव बाबा तो सबको मदद देता है, लेकिन मदद लेने के लिए भी किसी से संबंध रखना पड़ता है, तब तो वो समय पर आएगा। ऐसे ही अगर आप भगवान से भी मदद लेना चाहते हो तो उससे अच्छा संबंध रखो।
जब आपको मदद की ज़रूरत हो तो प्यार से उसको, अधिकार से, प्यार से याद करो तो अवश्य ही भगवान आपकी मदद करेगा। केवल ये कहने से नहीं भगवान मदद दो, वो नहीं होगा। मदद के साथ संबंध, तो सर्व संबंध से शिव बाबा को याद करके और प्यार से बाबा की मदद का अनुभव करना, यही इस अलौकिक जीवन की अंदर विशेष प्राप्ति है। जो मैंने अनुभव की, जो मदद मुझे मिली कि बाबा से सब संबंध रखेंगे, और उसी रखा और रखते रखते आज भी उन दादी के बोल और वरदान से शक्तिशाली होकर ईश्वर जीवन के अंदर स्वयं भी पुरुषार्थ करते, औरों को भी उसी अनुसार दादी की और बाबा की शिक्षाओं से श्रृंगारित करते रहते हैं। तो मैं बड़े दिल से दादी को मन से कहे दुआएं तो दादी देती हैं, लेकिन धन्यवाद देती हूँ कि जो उन्होंने अपने वरदानी बोल से मुझे अपना बनाकर विश्व की सेवा के अंदर निमित्त बना दिया। जैसे हमेशा मैं कहती हूँ, जाने क्या देखा बाबा ने जो मुझे अपना बना लिया। तो बोल थे दादी के, सेवा बाबा की, और ईश्वर सेवा के ये तन मन धन काम आया, तो ये बाबा को ही दिल से थैंक्स करते। ओम शांति।